वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में मैं कन्वर्ट करने की इसे पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रीशिएशन। इस वीडियो में हम डेप्रीशिएशन भी देखेंगे, डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड भी देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रीशिएशन भी देखने वाले हैं और कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन में हम नॉर्मल वियर टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ये सारा टॉपिक इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखिए, द वर्ड डेप्रिसिएशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड डेप्रिटियम। तो जो डेप्रिसिएशन वर्ड है वो डेप्रिटियम वर्ड से मिलकर बना है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। और इस डेप्रिटियम का मीनिंग क्या है? देखिए, द वर्ड्स डी मीन्स डिक्लाइन एंड प्रीटियम मीन्स प्राइस। तो प्रीटियम को तो प्राइस कहा जाता है लैटिन भाषा में और डी का मतलब होता है डिक्लाइन। तो ये देखिए आप, थस द वर्ड डिप्रिटियम स्टैंड्स फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू और प्राइस ऑफ एन असेट। तो डिप्रिटियम का जो मीनिंग हुआ वो ये बना कि असेट की प्राइस में या असेट की वैल्यू में जो डिक्लाइन होगा, जो डिक्रीज होगा, उसी को हम डिप्रिटियम के नाम से जानते हैं। द decrease in the value of fixed assets like plant, machinery, etc. is called depreciation। तो यहीं से डेप्रिटियम से ही डेप्रिसिएशन बना है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसी को हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, डेप्रिसिएशन केवल फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने को ही माना जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम सभी जानते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इस पर डिटेल वीडियो है, वो जरूर देख लें। तो जो टाइप्स ऑफ कैपिटल में हमने ये दोनों टाइप्स देखे हैं, तो जो डेप्रिसिएशन है उसका संबंध केवल फिक्स्ड कैपिटल से है, वर्किंग कैपिटल से कोई रिलेशनशिप नहीं है डेप्रिसिएशन की। ध्यान देना, केवल और केवल फिक्स्ड कैपिटल में जो प्राइस डिक्रीज होगी, जो वैल्यू डिक्रीज होगी, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको और क्लियर कर देता हूं। देखिए, कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन। ओनली फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल इज नॉट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने कहा, केवल फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू में जो डिक्रीज होगा, जो डिक्लाइन आएगा, केवल उसी को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। वर्किंग कैपिटल की प्राइस में या वैल्यू में कोई डिक्लाइन आता है तो उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड है? ओनली फिक्स्ड कैपिटल से। फिर नेक्स्ट है हमारे, देखिए, अदर डेप्रिसिएशन नेम्स। डेप्रिसिएशन को और किन नामों से जाना जाता है? देखिए, डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, सीसीए, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये सब इसके डेप्रिसिएशन के अदर नेम है। तो आप इसको जरूर क्लियर कर लें कि डेप्रिसिएशन को अन्य के नामों से जाना जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने बताया, डेप्रिसिएशन के 3 कंपोनेंट है या 3 कारण है। हम इसको कंपोनेंट भी कह सकते हैं, कॉजेस भी कह सकते हैं, रीजन भी कह सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन के 3 कारण है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं नंबर 1, नॉर्मल वियर एंड टियर। ये क्या होता है नॉर्मल वियर एंड टियर? देखिए, दिस इंक्लूड्स द लो वैल्यू एंड ग्रेजुअल वियर एंड टियर दैट ओकर व्हेन ए फिक्स्ड असेट इज पुट टू यूज। जब कोई फिक्स्ड असेट को यूज किया जाता है तब जो वियर और टियर होती है लो लेवल की, लो वैल्यू की, तो उसको हम नॉर्मल वियर एंड टियर कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है? असेट की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट डिक्रीजेस एंड इट कॉजेस डेप्रिसिएशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लेथ मशीन है। अगर इस मशीन को यूज किया जाएगा तो इसमें ये मशीन घिसेगी भी, नॉर्मल वियर एंड टियर भी होगी और वो लो वैल्यू की होती है, इसलिए हम उसको नॉर्मल वियर एंड टियर मानकर वो क्या मानते हैं? हम उसको डेप्रिसिएशन का पार्ट मानते हैं और उसी से उसकी वैल्यू असेट की डिक्रीज हो जाती है। नंबर 2 है एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज क्या है? देखिए, इट कवर्स हाई वैल्यू
एंड सडन वियर एंड टीयर ऑन यूज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ध्यान देना, जब आप फिक्स्ड असेट्स को यूज कर रहे हो और तब अचानक से वियर एंड टीयर हो जाए लेकिन हाई लेवल की हो, तो उसे हम एक्सीडेंटल डैमेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सडनली व्हेन द मशीन गेट्स मोर इलेक्ट्रिसिटी इट्स मोटर बर्न्स एटसेट्रा। जैसे कोई मशीन है आपकी, आप मशीन यूज कर रहे हैं प्लांट में, फैक्ट्री में कोई मशीन यूज कर रहे हैं, अचानक से बहुत ज्यादा पावर आ गई और मशीन क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो ऐसे केस में उस मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा, एक्सीडेंटल डैमेज, और इसके कारण जो फिक्स्ड असेट है उसकी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी और इसी को हम डेप्रिसिएशन का पार्ट मानते हैं। दिस लीड्स टू ए सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट मशीन एंड कॉजेस डेप्रिसिएशन, और यही डेप्रिसिएशन का फिर कारण बनता है। अब आगे देखते हैं हम। थर्ड है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो ये देखिए क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट थ्रू ऑब्सोलेसेंस दैट द प्रोड्यूसर वाज एक्सपेक्टिंग टू ओकर व्हेन द असेट वाज एक्वायर्ड। जब कोई भी प्रोड्यूसर फिक्स्ड असेट को परचेज करता है, कोई मशीन को परचेज करता है, तब उसको पहले से ही ये एक्सपेक्टेशन होती है, वो पहले एक्सपेक्ट कर लेता है कि धीरे धीरे इस मशीन की वैल्यू में क्या होगा, लॉस होगा। इस जो मैं ये असेट ले रहा हूं इसकी वैल्यू में क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि वो वियर एंड टीयर होगी, है ना, एक्सीडेंटल डैमेज होगा। इन सब के कारण उसको पहले से पता होता है कि मेरे को लॉस होने वाला है। इसी को हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। इट इज ए सिनोनिम फॉर फोरसीन ऑब्सोलेसेंस, और इसको हम फोरसीन ऑब्सोलेसेंस भी कहते हैं, एंड इज इंक्लूडेड इन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन। और इसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को किस में इंक्लूड किया जाता है, डेप्रिसिएशन में, और डेप्रिसिएशन को ही कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। केवल एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो है वही डेप्रिसिएशन का पार्ट है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आप डिटेल मेरा वीडियो जरूर देखें ऑब्सोलेसेंस का, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के बारे में डिटेल चर्चा की है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेसेंस है उसका क्या कारण है। नंबर 1, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये पहले से ही पता है प्रोड्यूसर को कि टेक्नोलॉजी में क्या होने जाएगा, चेंज होगा, टाइम बाय द टाइम क्या होगा, चेंज होगा टेक्नोलॉजी में, तो डेप्रिसिएशन भी होगा। तो इसलिए तो देखो, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ध्यान देना, फिक्स्ड असेट्स, ओनली फिक्स्ड असेट्स, मैं वर्किंग असेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, वर्किंग कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, केवल फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहा हूं पूरे इस चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में जब लॉस होगा व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलेट और आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी की जो मशीन होगी, जो असेट्स होंगी, वो क्या हो जाएंगी, उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, लॉस होगा उनकी वैल्यू में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो ये पहला कारण है चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लांट प्रोड्यूसिंग ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज बिकम ऑब्सोलेट व्हेन टेक्नोलॉजी इज डिस्कवर्ड टू प्रोड्यूस कलर टीवी। जैसे ही कलर टीवी के प्लांट आने लगे, मशीन्स आने लगी, वैसे ही क्या हुआ, पुरानी जो मशीन्स थी जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाती थी, वो सारी की सारी क्या हो गई, ऑब्सोलेट हो गई, आउटडेटेड हो गई, जिसके कारण उनकी वैल्यूज भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। हम देख सकते हैं, आप यहां चित्र देख सकते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है और उसकी जगह किसने ले ली है, आजकल अल्ट्रा एचडी टीवी ने ले ली है। ऐसे ये पुराने कंप्यूटर्स होते थे, उसकी जगह आप देख सकते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स ने इसकी जगह ले ली है। तो ये जो टीवी था और ये जो कंप्यूटर है ये आउटडेटेड हो चुका है और उसकी जगह ये आ चुके हैं। और इसी कारण इस टीवी के और इस कंप्यूटर को बनाने में जो मशीन काम आती थी उसकी वैल्यू भी और उसके प्लांट्स भी क्या हो गए, उनके वैल्यू में लॉस हो गया। तो ये डेप्रिसिएशन कहलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में सेकंड कॉज देखने वाले हैं कि सेकंड क्या रीजन है
कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है। तो देखिए चेंज इन डिमांड भी सेकंड रीजन है इसका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का। तो क्या होता है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का क्या कारण है, क्या होता है ये, फिक्स्ड असेट्स या फिक्स्ड कैपिटल में जो लॉस होगा उसकी वैल्यू में, उसको लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। तो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलेट और आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन डिमांड। जब डिमांड में चेंज आ जाए, कोई नया पैटर्न आ जाए, तो उसके कारण जो मशीनें हैं वो और प्लांट है वो क्या हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, ऑब्सोलेट हो जाएंगे। तो उसके कारण उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और इसके कारण क्या होगा, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर नाउ स्लोली बिकमिंग ऑब्सोलेट एज वुमेन आर नाउ ऑप्टिंग फॉर न्यू वेस्टर्न सिविलाइजेशनल गारमेंट्स इंस्टेड ऑफ साड़ीज। आप सभी जानते हैं साड़ी हमारे देश में काफी फेमस रही है, लेकिन जैसे जैसे नया वेस्टर्न पैटर्न आ रहा है, सिविलाइजेशन हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, साड़ी अभी भी चल रही है, लेकिन साड़ी की जगह अब आजकल कुछ और जो क्लॉथ्स हैं उन्होंने उसकी जगह ली है, जिसके कारण जो साड़ी बनाने वाले प्लांट्स हैं उनकी डिमांड कम हो रही है। और उनकी डिमांड कम होने से उनकी जो प्राइस है, जो वैल्यू है प्लांट्स की, मशीनरी की, उन पर भी लॉस हो रहा है। आप ये चित्र में देख सकते हैं, पहले महिलाएं साड़ी पहनती थी, फिर धीरे धीरे चेंज आया, तो इस तरह से ये पैटर्न चेंज हो रहा है कपड़ों का। अब हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर्मूला कि डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कैसे करें। तो देखिए, नोट असेट रेफर्स टू फिक्स्ड असेट। मैं इस फॉर्मूले में जहां भी असेट यूज कर रहा हूं वो क्लियर कर दूं आपको कि असेट का मतलब है फिक्स्ड असेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन का संबंध केवल फिक्स्ड असेट या फिक्स्ड कैपिटल से है, वर्किंग कैपिटल से नहीं है। तो डेप्रिसिएशन का पहला फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एन असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑन एन असेट। तो जो भी कॉस्ट ऑफ असेट की जो कॉस्ट है वो यहां आ जाएगी, और उसकी बची हुई जो वैल्यू है कि वो कितने वर्षों तक काम करेगी वो यहां आ जाएगी, ठीक है। और उसकी यूजफुल लाइफ ऑन एसेट, यहां उसके कितने साल तक वो चलेगी वो हम यहां लिख देंगे। फिर है कॉस्ट ऑफ एन असेट का ही दूसरा फॉर्मूला, परचेज प्राइस ऑफ द असेट प्लस ट्रांसपोर्ट फेयर प्लस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इन द प्लान। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ एन असेट निकलकर आ जाता है, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में फिट किया है। फिर है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन पर एनम। ध्यान देना, डेप्रिसिएशन पर एनम को डिवाइड करेंगे अगर कॉस्ट ऑफ एन असेट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मींस द फंड विच इज केप्ट बाय द प्रोड्यूसर फॉर द री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स सो दैट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज कंटिन्यूज अनइंटरप्टेड। हम सभी जानते हैं, प्रोड्यूसर भी पहले से जानता है कि जो मैं प्लांट लगा रहा हूं, जो मशीनरीज यूज कर रहा हूं, जो फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड कैपिटल में जो यूज कर रहा हूं, उसमें धीरे धीरे डेप्रिसिएशन होगा, उसको पहले से उसके बारे में पता है। तो वो क्या करता है कि मेरा प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू चालू रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो वो एक फंड बना के रखता है जिसे हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते हैं। तो मशीन्स में या प्लांट में जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसकी रिकवरी के लिए, उसे रीस्टेब्लिश करने के लिए उस फंड का यूज करके उस मशीनों को सुधारा जाता है। तो जो भी मशीन खराब होगी, जो टूट फूट होगी, वियर एंड टियर होगी, वो सारी की सारी इस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से ठीक करवाई जाती है और प्रोडक्शन का काम फिर कंटिन्यू चलता रहता है। इट इज आल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, और इसी को हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज मेंटेन्ड ऑन एनुअल बेसिस, और इसको एनुअल बेसिस पे मेंटेन किया जाता है प्रत्येक कंपनी के द्वारा, और उसमें रिजर्व फंड का यूज करके जितनी भी खराबी आई हुई होती है मशीन में, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है मशीन में, जितनी भी वियर एंड टियर होती है, डैमेज होते हैं, उन सब की रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल है, टेकी पाउन एकेडमी पर आपको कंप्लीटली एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का
और टेक्निकल वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को जरूर विजिट करें और उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है। आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें। यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके तो आपको एसबीआई की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। सीसीएस एनपीएस रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एमएस एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें। तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एनपीएस लिख दे। तो एनपीएस लिखेंगे तो देखिए एनपीएस के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेजुएटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएटी के बारे में लिख दें। ठीक है, ये ग्रेजुएटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेजुएटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें। यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है एफडी, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें। यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ एमएस एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को, मान लो तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें
आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।